आइए दोस्तों, अब हम मैथ के कुछ महत्वपूर्ण सवाल पे चर्चा करेंगे। कोई टॉपिक नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे हम सवाल ले रहे हैं और डायरेक्ट उसका हल बता रहे हैं। कल को अगर आपके एग्जाम में ये सवाल आए कि x प्लस 1/x बराबर अगर दे दिया है 5, तो पूछ ले x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। अगर ऐसे सवाल कभी भी एग्जाम में आए तो क्या करना, आपको डायरेक्ट x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकालना हम बता दे रहे हैं। इसका स्क्वायर कर दीजिएगा, 5 का स्क्वायर करने के बाद उससे क्या कर देना, 2 घटा देना। आंसर 25 से 2 कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 23। इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं ट्रिक बता देता हूँ, बाकी बेसिक भी इसका है, अगर आप समझेंगे तो समझ सकते हैं। एक बार मैं बेसिक बता देता हूँ दोबारा, जिससे मैं वीडियो को ट्रिकी पढ़ाने लायक रहूं। जैसे मैंने आपको सवाल क्या दिया कि x प्लस 1/x का मान कितना है 5। मुझे जानना किसका मान है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान मुझे जानना है। तो अब बताइए, मुझे x प्लस 1/x का मान दिया चाहिए स्क्वायर का, तो मैं क्या कर दूंगा, दोनों साइड का क्या कर दूंगा, वर्क कर दूंगा। यानी स्क्वायर मुझे दोनों साइड करना होगा, तो मैं लिखूंगा क्या, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। मुझे लगता है आपको आ गया होगा समझ में अच्छे तरीके से। अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो x का स्क्वायर करूंगा तो a स्क्वायर, इसका स्क्वायर करूंगा 20 का, इसको भी मान लेता हूं, 1/x स्क्वायर प्लस 2a की जगह पे क्या है x है, b की जगह पे क्या है 1/x है। यहाँ याद रखिएगा a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा रहा हूँ, और बराबर 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। अगर देखूंगा मैं x से x कट जाएगा, तो मुझे वैल्यू किसका जानना है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का। जितने का मान जानना है उसी को इधर रखेंगे, बाकी जो मान मेरा बढ़ रहा है उसको उस साइड भेज देंगे। तो यहाँ पे बच कितना रहा है, +2। अगर ये +2 एक स्टेप और लिख दे रहा है, +2 बराबर 25। अगर ये 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपका जवाब होगा सर कि x स्क्वायर जब उधर जाए 2 उधर जाएगा तो ये 25 से 2 कम हो जाएगा, कितना उत्तर आ जाएगा 23। यही 23 उत्तर आपका ऊपर भी आया हुआ है। तो आज से इस बात को आप जानिएगा कि ये सवाल बनता कैसे है। अब मैं आपको ट्रिकी बताता हूँ, इस सवाल कैसे लगता है। अगर इस टाइप के सवाल आएंगे तो आप एग्जाम में कैसे लगाएंगे। कल को आपके एग्जाम में सवाल आ गया कि x प्लस 1/x बराबर 4 है, तो पूछे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। 4 का स्क्वायर करिएगा, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, उससे 2 घटा दीजिएगा, कितना हो जाएगा 14। एक सवाल आप अपने बना के हमें कमेंट में बता दीजिएगा कि अगर x प्लस 1/x का मान हम दे दिए हैं 10, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। इसको आप कमेंट में उत्तर कीजिएगा, मैं दूसरा क्लास उठाता हूँ, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो अब इसका ट्रिक आप जान लीजिएगा कि अगर x प्लस 1/x का मान अगर a दे देगा, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान अगर पूछेगा तो इसका स्क्वायर करके उसमें से क्या कर दीजिएगा, 2 घटा दीजिएगा। ये बात अपने आप नोट में ट्रिक के रूप में लिख लीजिएगा, ठीक है। अब इसका मैं दूसरा सवाल लेता हूं। कल को आए x माइनस 1/x बराबर अगर मैं कहता हूं 5 है, तो फिर से पूछे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। इस बार 5 का स्क्वायर करिएगा, उसमें 2 घटाने के सिवाय 2 क्या करना होगा, आपको जोड़ना होगा। क्योंकि आपने पढ़ रखा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2b, माइनस वाला डाटा उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, और प्लस 2 ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 27। ठीक है, मुझे लगता है आपको आ गया होगा ये भी सवाल। इसको मिटाते हैं, इसका भी ट्रिक लिख देते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो अगर दोस्तों मैं आपसे पूछूं कि x माइनस 1/x बराबर 10 है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। आप कहेंगे 10 का स्क्वायर करने के बाद उसमें क्या कर देंगे, 2 ऐड कर देंगे, उत्तर कितना आ जाएगा 102 आएगा। अगर मैं इसको ट्रिक फॉर्मेट में लिखूं तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर x माइनस 1/x का मान दे दिया है a, और आपसे पूछे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछे, तो आप क्या करेंगे, a का स्क्वायर कर देंगे। a का स्क्वायर करने के बाद यहाँ आप 2 घटाते थे, जब प्लस रहेगा तो 2 घटेगा, माइनस रहेगा तो यही 2 यहाँ पे जुड़ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। मुझे लगता है आपको ये बात बहुत अच्छी तरीके से आ गई होगी, इसको ध्यान से आप नोट कर लीजिएगा। चलिए इसको एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आइए अगला सवाल। अगर मैं कहता हूं x प्लस 1/x का मान 4 दे दिया, कितना दे दिया 4, और आपसे पूछे कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान क्या होगा, तो क्या करेंगे, कैसे लगाएंगे। तो इसका भी ट्रिक जान लीजिए। क्या करना है, इसका क्यूब कर दीजिएगा, जो भी यहाँ डाटा रहेगा उसका क्यूब कर दीजिएगा, और उसमें से 3 का गुणा लगाकर इस वाले वैल्यू से गुणा कर देना। यानी 4 का क्यूब कितना होगा 64, 4 3 12, घटा के कितना आंसर आ जाएगा 52। क्लियर हुआ होगा, नहीं क्लियर हुआ तो एक सवाल फिर से लेते हैं। अगर मैं कहूं x प्लस 1/x बराबर 7 दे दिया, तो आपसे पूछूं कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान क्या होगा। 7 का क्यूब कर दीजिएगा, उसके बाद से 3 × 7 घटा दीजिएगा।
तो उत्तर कितना आ जाएगा, 7 क्यूब होता है 343 माइनस 21 घट जाएगा, 3 में से 1 गया, 2 4 में से 2 गया 2, उत्तर 322 आ जाएगा। इसका हम ट्रिक लिख दे रहे हैं, एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अगर मैं इसके ट्रिक की बात करता हूं तो इसका ट्रिक क्या बनेगा, चलिए अगर मैं इसकी ट्रिक की बात, तो आइए दोस्तों इसका ट्रिक लिख देते हैं। क्या है कि अगर x प्लस 1/x बराबर दे दिया है a और आपसे पूछे x क्यूब प्लस 1/x³ का मान पूछे तो क्या करना, a³ कर देना माइनस 3 गुणे a। इस सवाल का आंसर निकल जाएगा। ये भी एक ट्रिक है, आप निकाल लीजिएगा। अब हम एक सवाल आपको देखे पूछे कि x प्लस 1/x बराबर 10, x प्लस 1/x बराबर 10। अगर आपसे पूछे x³ प्लस 1/x³ बराबर क्या होगा, कुछ नहीं, बहुत आसान तरीका अभी वहां पे लिखा गया है। डायरेक्ट आप बता सकते हैं, इस 10 का क्यूब करेंगे, 10 का क्यूब करने के बाद 3 गुणे 10 लगा देंगे। 10 का क्यूब कितना होता है 1000 माइनस 10 दिया कितना हो जाएगा 30, आंसर आ जाएगा 970। मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो ये वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।